दोस्तों, इलोन मस्क को तो आप सभी जानते हैं, जो टेस्ला, स्पेसएक्स और भी कई कंपनियों के मालिक हैं और वो हमेशा ही विवादों और सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ऐसा ही उनका कुछ विवाद भारत की गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। उन्होंने एक बार ट्विटर पर यह लिखा था कि भारत सरकार के स्तर पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मस्क ने यह नहीं बताया था कि आखिर ये चुनौतियां क्या हैं और वे सरकार से किस तरह मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कहा कि भारत में काम करना कठिन है। दरअसल एलन मस्क का भारत के साथ विवाद दो प्रोडक्ट की वजह से चल रहा है। एक तो उनकी कंपनी टेस्ला की लग्जरी कारें पूरी दुनिया में बिकती हैं, लेकिन भारत में नहीं बिकती, और अब वो इंडियन मार्केट में अपनी कारों को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वहीं उनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स से वो दुनिया में पहली बार सैटेलाइट से इंटरनेट ला रहे हैं, जिसका उन्होंने नाम रखा है स्टारलिंक इंटरनेट। अब भारत में एलन मस्क को सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने में भी काफी समस्या आ रही है। इन दोनों ही प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने पर एलन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इलोन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट के बीच विवाद की असली जड़ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला कारों की। आखिर ये इंडिया में क्यों नहीं आ पा रही। इलोन मस्क पिछले कई सालों से अपना कारोबार भारतीय बाजार में बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, इस कहानी की पूरी शुरुआत एक ट्वीट की वजह से हुई थी। ट्विटर पर एक यूजर ने इलोन मस्क से पूछा था कि क्या भारत में टेस्ला के लॉन्च के बारे में कोई अपडेट है। कंपनी की कारें बहुत अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के हर कोने में होना चाहिए। इसके जवाब में मस्क ने कहा, इसमें अभी कई चुनौतियां हैं और हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इलोन मस्क भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार को बेचने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि भारत में टैक्स दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा है और अब वो ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें टैक्स में छूट दे। अब हम उस गणित को समझते हैं जिसमें भारत सरकार टेस्ला पर कितना टैक्स लगा रही है और टेस्ला कितना देना चाहती है। भारत वर्तमान में बाहर से आने वाली सभी कारों पर 60 से लेकर 100% तक टैक्स लगाता है। 60 से 100% का मतलब है कि जिस कार का मूल्य $40,000 लगभग 30 लाख रुपए से अधिक होगा, उस पर कंपनी को 100% टैक्स देना होगा और इससे कम कीमत के वाहनों पर 60% टैक्स लगाए जाने का प्रावधान है। इलोन मस्क इसी टैक्स को कम करवाना चाहते हैं, क्योंकि उच्च आयात शुल्क का मतलब कारों की कीमतें भी ज्यादा होंगी और बदले में बिक्री की उम्मीद भी कम होगी। टेस्ला अपनी बाहर से बनी बनाई कारों को सीधे भारत में बेचेगी और अब इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% करने की मांग कर रही है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि टेस्ला की अधिकतर कारें $40,000 लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा महंगी है। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी थी कि भारत में टेस्ला कार की कीमत करीब 35 लाख रुपए होगी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो उन पर 100% टैक्स लगेगा। टेस्ला मॉडल 3 कार की बात की जाए तो इसकी ग्लोबल प्राइस टैग लगभग 30 लाख रुपए है, लेकिन 100% इंपोर्ट टैक्स के साथ यह लगभग 60 लाख रुपए के अनुमानित कीमत के साथ लॉन्च होगी। यह कीमत इंडियन मार्केट के लिए काफी महंगी होगी और जब कीमत काफी महंगी होगी तो मार्केट में यह कम बिकेगी। लेकिन अब एलन मस्क का यह कहना है कि उनकी कारों को लग्जरी न माना जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए। इस हिसाब से उनकी कारों पर 60% टैक्स लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस 60% टैक्स को भी 40% किया जाए। लेकिन सरकार ने कुछ महीने पहले ही साफ कर दिया था कि बाहर से मंगाए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आयात शुल्क माफ करने या उसमें कमी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है तो कुछ घरेलू ऑटो कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर असर होगा। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे किसी भी कंपनी को छूट देने से भारत में अरबों डॉलर निवेश करने वाली दूसरी कंपनियों को अच्छा संदेश नहीं जाएगा। छूट की बात को लेकर सरकार ने यह तो कहा है कि अगर इलोन मस्क भारत में ही अपनी गाड़ियों को बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और यहीं से निर्यात भी करते हैं तो फिर सरकार मदद के बारे में सोच सकती है। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अमेरिका से बाहर पहली बार अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है और वो उन्होंने चीन में खोला है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला चीन में कार बनाकर भारत में नहीं बेच पाएगी। उन्होंने कहा कि टेस्ला भारत आए, यहीं कार बनाए, बेचे और निर्यात करे। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। तब गडकरी ने कहा था कि टेस्ला जल्द ही भारत आएगी और उसने मार्केटिंग शुरू भी कर दी है।
भारत में प्लांट लगाने को लेकर इलोन मस्क ने कहा है कि पहले हम अपनी कारों को भारत में लॉन्च तो करें, उसके बाद जिस हिसाब से हमें बेनिफिट होता है और कारों की बिक्री कैसे होती है उसके बाद ही हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच कई राज्यों ने इलोन मस्क को अपने राज्यों में प्लांट लगाने को लेकर सीधे इनवाइट भेजा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब ने टेस्ला को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन जहां तक टैक्स की बात है तो वो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। ऐसे में राज्य केवल प्लांट लगाने में ही कंपनी की मदद कर सकते हैं। हालांकि टेस्ला के लिए भारतीय कार बाजार में पकड़ बनाना आसान नहीं होगा। इसकी कई वजह हैं। जैसे पहली, यहाँ हर साल जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें सिर्फ 1% ही इलेक्ट्रिक होती हैं। लेकिन खैर धीरे धीरे सरकार भी इलेक्ट्रिक कारों को प्रमोट कर रही है, तो आने वाले वक्त में लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर ही ज्यादा होगा। दूसरी बात है, टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं। अब महंगी चीजें देश में कितनी बिक पाती हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। और तीसरी, यहाँ चार्जिंग फैसिलिटी कम है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में चार्जिंग फैसिलिटी इंडिया में काफी अच्छी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात गौर करने लायक यह है कि जिस टैक्स को लेकर इलोन मस्क भारत में सरकार से सब्सिडी चाहते हैं, वहीं अपने देश अमेरिका में वे सब्सिडी के खिलाफ हैं और कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी को बढ़ावा देने वाले बिल की मंजूरी नहीं लानी चाहिए। तो दोस्तों यही है इलोन मस्क का दोहरा रवैया, जहां भारत में वो छूट चाहते हैं लेकिन अपने देश में किसी दूसरी कंपनी को छूट देने के खिलाफ हैं। चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं स्टारलिंक इंटरनेट की, जिसकी वजह से भी भारत सरकार और इलोन मस्क के बीच विवाद बना हुआ है। स्टारलिंक का टारगेट था कि वह भारत में दिसंबर 2022 तक 2 लाख डिश टर्मिनलों से भारत में अपना सैटेलाइट इंटरनेट शुरू कर दे। भारत में कंपनी के कंट्री हेड संजय भार्गव ने बताया था कि देश में उनकी इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए अब तक 5000 से अधिक लोगों ने एडवांस बुकिंग कर ली है। स्पेसएक्स कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अब तक 1700 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए हैं। हालांकि उसकी योजना ऐसे लाखों सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने की है और धीरे धीरे यह कंपनी अब भारत में भी अपनी पांव पसार रही थी। लेकिन भारत सरकार ने अचानक से स्टारलिंक पर रोक लगा दी, क्योंकि अभी तक कंपनी को देश में इस तरह की सेवा देने का लाइसेंस नहीं मिला है और बिना लाइसेंस पाए देश में सैटेलाइट आधारित सेवाएं नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक बयान जारी करके कहा था कि स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। जनता को सलाह दी जाती है कि वे उन सेवाओं का सब्सक्रिप्शन न लें जो देश में जरूरी लाइसेंस के बिना एलन मस्क की कंपनी प्रसारित कर रही है। स्टारलिंक ने देश में बिना लाइसेंस के ही अपनी सेवाओं से जुड़े एडवर्टाइजमेंट और बुकिंग के बारे में प्रसार करना शुरू कर दिया था। इसके असर में आकर कई लोगों ने बुकिंग भी शुरू कर दी थी। कंट्री हेड के अनुसार 5000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को मजबूरन सामने आकर हालात की हकीकत बताकर कंपनी के विज्ञापनों और उसकी बुकिंग पर रोक लगानी पड़ी। इंडियन गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत जरूरी लाइसेंस हासिल नहीं कर लेती, तब तक भारत में किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट बुकिंग नहीं कर सकेगी। सरकार ने कंपनी को यहां तक कह दिया कि अब तक जितने भी लोगों के प्री ऑर्डर के तहत जो भी बुकिंग के पैसे लिए हैं वो ग्राहकों को वापस करें। दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट की बात की जाए तो यह लो अर्थ ऑर्बिट के जरिए काम करता है। लो अर्थ ऑर्बिट एक खास तरह के सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेजी से घूमते हुए केवल 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। अभी इस सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का कहना है कि उन्हें मिल रहे डेटा की डाउनलोड स्पीड करीब 150 से 200 Mbps और अपलोड स्पीड करीब 10 से 20 Mbps होती है। वहीं कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में यह स्पीड 300 Mbps कर लेगी। भारत की बात करें तो यहाँ स्टारलिंक का मुकाबला रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों के साथ होगा। स्पेसएक्स के अलावा दुनिया में ब्रिटिश की कंपनी वनवेब भी अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। भारत में ये कंपनी भारती एयरटेल के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने में लगी है। वनवेब का फोकस सरकारों, कारोबारियों के साथ समुद्र से जुड़ी सेवाओं को इंटरनेट देना है। कह सकते हैं कि इलोन मस्क को अब सैटेलाइट इंटरनेट में भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही वो वजह है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और इलोन मस्क के बीच तकरार चल रही है। हालांकि अभी तक न तो स्टारलिंक को लेकर कोई फैसला होता नजर आया है और न ही टेस्ला की कारों को लेकर, लेकिन माना जा रहा है कि गवर्नमेंट और टेस्ला कंपनी के बीच जो बातचीत चल रही है उससे ये विवाद हल होने की संभावना है
और हो सकता है आने वाले वक्त में भारत के लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट भी मिल जाए और टेस्ला कारों की सवारी का आनंद भी मिल जाए। खैर दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबा लेना, नहीं तो फिर कहोगे कि यार दुनिया इतनी बदल गई और हमें पता ही नहीं चला।